एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 21 अकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें ऐसी वीडियोस के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो उत्तल लेंस द्वारा छवि निर्माण। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा छवि निर्माण। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो इसको जानने से पहले आपको उत्तल लेंस के छवि निर्माण के दो नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला नियम यह है कि जब हम कोई किरण समानांतर अगर हम ड्रॉ करते हैं मुख्य अक्ष के और वो किरण लेंस से पास होती है और लेंस से गुजरने के बाद उसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद वो फोकस F2 पर जाकर मिलती है। ये तो है पहला नियम। दूसरा नियम है जब हम किसी किरण को प्रकाशिक केंद्र O से पास करते हैं तो उस किरण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, विदाउट डेविएशन वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है। तो हमें ये दो नियम याद रखने हैं इस छवि को निर्माण के दौरान। तो उत्तल लेंस के द्वारा छवि निर्माण के हमारे पास टोटल 6 केस है। तो सबको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो पहला है हमारे पास जब बिंब की स्थिति अनंत पर हो। तो बिंब की स्थिति कहाँ है, इस बार अनंत पर दी गई है और जो बिंब होगा उसको हम लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं। ये हमारे पास लेंस है और लेंस की साइड लेफ्ट ये है, तो इस साइड हम बिंब को रखेंगे। बिंब मतलब कोई वस्तु होगी हमारे पास। तो इस बार वो अनंत पर है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अनंत मतलब कि इन्फिनिटी पर है। तो ये दो किरणें हमें दिखाई दे रही हैं, दो किरणें ये हैं, दो किरणें ये हैं और तीसरा ये है जो हमें अलग से दिखाई दे रहा है समानांतर, ये सीधी लाइन है, इसको कहेंगे हम मुख्य अक्ष। तो ये दोनों किरणें समानांतर है मुख्य अक्ष के और जब ये समानांतर किरणें लेंस से होकर गुजरती हैं तो इनका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद ये फोकस F2 पर आकर मिलती है और यहाँ पर ये सभी किरणें आकर मिली हैं। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक किरणें आकर मिलती हैं वहां पर निर्माण होता है प्रतिबिंब का। तो ये सभी किरणें यहाँ पर आकर मिली हैं तो बिंब का निर्माण कहाँ हुआ है, F2 पर, प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, F2 पर, फोकस F2 पर। बिंब का आकार कैसा होगा, बहुत ही छोटा होता है, एक बिंदु आकार का, एक पॉइंट साइज का बनता है। बिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी बनेगी। मतलब जब हमें प्रकाश की किरणें मिलती हुई दिखाई दें तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है जब बिंब की स्थिति 2F1 से परे है। बिंब की स्थिति कहाँ है, 2F1 से परे है। जब बिंब की स्थिति 2F1 से परे होगी, ये हमारे पास 2F1 है, 2F1 से परे मतलब इससे दूर। हमने एक किरण, एक रेखा खींची जो कि समानांतर है मुख्य अक्ष के। जैसे ही इसको हम लेंस से पास करते हैं तो ये फोकस F2 से पास होगी। इस अपवर्तन के बाद कहां से पास होगी, वो फोकस F2 पर। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर O से पास होती है और दोनों किरणें यहां पर आकर मिल जाती हैं। जब या दो से अधिक किरणें किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस बार प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, F2 और 2F2 के बीच में। ये F2 है, ये 2F2 है, इन दोनों के बीच में बिंब का निर्माण हो गया। फिर प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो हमने वस्तु ली है, उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा, छोटा होगा। कोई भी रेशियो हो सकता है उसके बीच में। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है। मतलब कि ये हमें किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाती है, वास्तविक, और प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। जब 2F1 पर छवि की स्थिति, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को, जो बिंब है उसको हमने कहाँ रखा है, 2F1 पर। 2F1 पर रखा हमने, समानांतर प्रिंसिपल अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण खींच दी, लेंस से इसको पास किया, अपवर्तन के बाद ये फोकस F2 पर होकर गुजर गई। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर O से गुजरती है, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है और दोनों किरणें यहाँ पर आकर मिल जाती है।
तो जहां पर आकर मिली है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और प्रतिबिंब कहां पर बना है 2f2 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, एक ही आकार के होंगे दोनों, बिंब का आकार भी और प्रतिबिंब का आकार भी एक ही होगा। अगर बिंब हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। बिंब की प्रकृति असली और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा और वास्तविक। जब वस्तु की स्थिति F1 और 2F1 के बीच में हो, ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास 2F1 है, तो वस्तु कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में होगी। इन दोनों के बीच में वस्तु हो गई, ये A और B हमारे पास एक वस्तु है। इसको हम समानांतर खींचते हैं मुख्य अक्ष के। जब ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो इसको हम लेंस से पास करेंगे। लेंस से पास करने पर इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद ये फोकस F2 से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र O से हम पास करते हैं तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है और दोनों किरणें यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, और जहां पर आकर ये दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु को कहा जाता है प्रतिबिंब निर्माण बिंदु। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी, 2F2 से परे। ये हमारे पास 2F2 है, इससे दूर बनी। आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। ये अगर 10 का है तो ये कितने का होगा, 15 का होगा, बड़ा होगा। छवि कैसी होगी, असली बनेगा और उल्टा बनेगा। वस्तु की स्थिति फोकस F1 पर, ये फोकस F1 है, यहाँ पर वस्तु की स्थिति ये है। इसको हमने समानांतर खींचा मुख्य अक्ष के, लेंस से पास होगी, अपवर्तन होगा, फोकस F2 पर होकर गुजर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर O से जाएगी, इसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये दोनों किरणें अब अनंत पर जाकर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं, अनंत पर। तो जहां पर ये दोनों किरणें जाकर मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये दोनों मिलती हैं अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। छवि का आकार असीम रूप से बड़ा, यानी कि बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। छवि की प्रकृति असली और उल्टी होती है, मतलब जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो भी कैसा होगा। जब वस्तु की स्थिति फोकस F1 और प्रकाश के केंद्र O के बीच में हो, ये फोकस F1 है, ये प्रकाश के केंद्र O है, तो वस्तु इन दोनों के बीच में ये रही। एक सीधी रेखा खींची जो कि समानांतर है किसके, मुख्य अक्ष के। इसको हमने पास किया, लेंस से अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये फोकस F2 से गुजर जाती है। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर O से पास होती है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो ये किरणें यहाँ ना आकर के बहुत डिस्टेंस के बाद मिलती हैं, और जिस डिस्टेंस को मिलती है तो हम इसको यहाँ पर शो कर देते हैं। तो इस बार जो वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी वो जहाँ पर हमारा वस्तु है उसी दिशा में बनती है। तो इस बार जो आकार होगा प्रतिबिंब का वो भी कैसा होगा, बड़ा होगा। और इस बार जो प्रकृति होगी छवि की वो होगी आभासी और सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इस बार हमें किरणें मिलती हुई नहीं दिखाई देती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो जो इमेज है, वो छवि है, वो आभासी होती है। तो आपको एक बात याद रखनी है, वो ये है कि सभी जो छवि निर्माण है उत्तल लेंस के द्वारा, सभी में इमेज आपकी सीधी, सभी में इमेज उल्टी और वास्तविक बनती है। सिर्फ एक केस 6 है जिसमें हम वस्तु को फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखते हैं। इस केस में प्रकृति की जो छवि है वो आभासी और सीधी होती है।